17 177 होगा आज। आज निपटा देंगे इसे। 13 है आज। 2 और लगेंगी, फिर भी 2 क्लास और लगेंगी भी। चलो हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आ चुके हैं हम और आपकी क्लास जल्दी से खत्म करेंगे, फिर हमें फिल्म देखनी है। कई की फिल्म लाइन में है भैया। फ्राइडे है आज, आप भी कुछ देख लीजिए भैया। चलो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम आज की कहानी को। आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, मजेदार है। बनाएं। स्टूडेंट सवाल है 177। अगला टाइप वाइज सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। अगला टाइप आ गया इनकम बेस्ड सवाल, ठीक है ना। इनकम में भी कई टाइप के सवाल हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में भी है। लास्ट ईयर इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम। बताएं, करो जल्दी से। सवाल नंबर 177 बोला ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। उनके खर्चों का डिफरेंस 4500 है। खर्चों का डिफरेंस 4500 है तो पूछा है बी की इनकम ज्ञात करिए। बी की इनकम क्या है? ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक ही सवाल, 2 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। 2 लोग हैं ए और बी। 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। 4:3 ए और बी की इनकम का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12, मतलब ए की इनकम 12 है तो खर्चा 5 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। उनके खर्चों का डिफरेंस 4500। सवाल में खर्चों का डिफरेंस दिया है 4500 रुपए। पूछा है बी की इनकम बताएं। सुनिए, अगर मुझे सवाल को मेरे पैर भी आसान रखना है, कैलकुलेशन कम करनी है, तो डाटा के साथ खेलना पड़ेगा। सवाल में ये जो दिया है ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 दिया। ए और बी की आय का अनुपात दिया 4:3। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। मुझे इनकम का 5/12 करना होगा। अब मेरे दोस्तों ये 4 है। अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 को अगर 12 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। 9। बोला बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। अब बेटा बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15, मुझे बी की इनकम का बटे 15 करना है। बी की इनकम है कितनी? 3 3 9, या 9 ऑलरेडी है भाई। बी की इनकम क्या है? जब 3 से गुणा होगी तो 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, मुझे 15 से कटने वाला नंबर बनाना है तो केवल 5 से गुणा और कर दो। यानी कि इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। ए और बी की इनकम का रेशियो है 4:3। इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दो। 15 चौका 60, 15 तिया 45। 15 से गुणा इसलिए करेंगे मेरे दोस्तों जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। कैलकुलेशन कम करना भी एक आर्ट है। यानी कि ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 60:45 मान लिया। साल में दिया ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। अब मुझे बटे 12 करना है। बटे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी। 3 ऑलरेडी आ गया। मुझे बटे 15 भी करना है। 3 ऑलरेडी आ चुका है। 15 में 5 की कमी और है तो 3 पंजे पूरे को 15 से गुणा कर दो। 60:45 हो जाएगा। यानी कि ए की इनकम 60 है, बी की इनकम 45 है। अब ए का खर्चा क्या? उसकी इनकम का 5/12। ए की इनकम है 60 तो खर्चा कितना है? 60 का 5/12 कितना आएगा? 25। 12 पंजे 60, 5 पच्चे 25। ए का खर्चा आ गया 25 यूनिट। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15। अभी बी की इनकम कितनी है? 45। तो बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15। 45 का 7/15 क्या आएगा? 15 तिया 45, 3 सत्ते 21। बी का खर्चा आ गया 21। अब साल बोला है उनके खर्चों का डिफरेंस 4500 है। ए का खर्चा 25 है, बी का खर्चा 21 है। खर्चे का डिफरेंस कितना है? 4। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 4500 रुपए दी है। बताओ कितने गुना?
अगर 4 की वैल्यू 4500 गुना है तो ये आ जाएगा 1125 गुना 1125 टाइम्स। ठीक है। आपसे पूछा है बी की इनकम, बी की इनकम है 45 यूनिट, तो 45 यूनिट की वैल्यू भी 45 का 11/1125 गुना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और इस सवाल का आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा वो 25 से कटने वाला होगा। आंसर जो भी आएगा 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर होगा 9, 5 4 9, ये नहीं कटता मेरे दोस्तों, 5 4 9, 8 6 14 2 16, ये नहीं कटता अभी, 6 2 8 1 9, ये नहीं कटता, ये उसका उत्तर हो जाएगा 6 2 7 6 2 8 और 10, 50,625 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो भैया सवाल का लॉजिक ये भी कहता है मेरे प्यारे भाई, सर इनकम का रेशियो कैसे निकला, नहीं समझ में आया। इनकम का रेशियो तो निकला ही नहीं है, सवाल में दिया है ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 दिया है। ठीक है भाई, आप 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, जो ऑप्शन 3 से कटेगा वो आंसर होगा। ठीक है भैया, सीधा आप मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगला सवाल, धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि रेशियो में कैलकुलेशन आसान तभी होगी जब जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका मल्टीपल बना लोगे। जैसे सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अब आपके सामने सवाल आएंगे, 4 सवाल कराऊंगा मैं आपको, 4 क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत प्यारे सवाल हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, करो। अगला टाइप आगे, इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा लास्ट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर इनकम का, लास्ट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर इनकम का। बताएं सवाल नंबर 178, ये जो क्वेश्चन है 2018 19 20 3 साल लगातार आया था मेंस के पेपर में, 2018 में 19 में 20 में सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ 3 साल लगातार आया मेंस के पेपर में, बस थोड़ा सा चेंज था बाद के डाटा में, करेंगे। ठीक है ना, खत्म होने वाली शीट, 20-25 सवाल और हैं बस इसमें। चलो पहले सवाल समझते, सवाल क्या है। पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। लास्ट ईयर पिछले साल ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 था। मैं लिख रहा हूं लास्ट ईयर इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3। लास्ट ईयर पिछले वर्ष ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। पिछले वर्ष ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। आगे पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इनकम मतलब ए की अलग बता रहा है, बी की अलग, इंडिविजुअल इनकम मतलब पर्सनल इनकम। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। ए और बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 और 5:6 है रेस्पेक्टिवली। यदि उनकी जो टोटल इनकम, यदि उनकी प्रेजेंट में टोटल इनकम 24.12 लाख है, वर्तमान वर्ष में उनकी कुल इनकम 24.12 लाख है, तो आपसे पूछा है ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का योग क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। पहले तो इस सवाल का मतलब समझते हैं। सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब यह है कि 2 लड़के हैं ए और बी, उनकी पिछले साल जो आय थी वो 4:3 के रेशियो में थी। पिछले साल में और वर्तमान साल में उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो, व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों के बारे में अलग अलग बताया। एक ही लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो प्रेजेंट ईयर में 4 हो गई। अगर पिछले साल ए 3 रुपए कमाता था तो प्रेजेंट में ए 4 रुपए कमाता है। अगर इस बात को परसेंटेज में बोलता तो इस तरीके से कहता कि अगर पिछले साल ए 3 रुपए कमाता था तो इस साल ए 4 रुपए कमाता है, तो ए की इनकम 1/3 यानी कि ए की इनकम 33:1/3% बढ़ गई। अगर इस लाइन को परसेंटेज में बोलता तो यह कहता कि ए की वर्तमान इनकम जो है वो पिछले वर्ष से 33.1/3% बढ़ गई। ठीक है भाई, लेकिन यहां रेशियो में बोला है तो मुश्किल हो गई।
बोला ए की पिछले वर्ष आय और इस साल की आय का रेशियो 3:4 है, यानी कि ए की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। ए की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। ऐसे ही बोला गया कि बी की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:6, यानी कि बी की पिछले साल इनकम 5 थी तो इस साल 6 हो गई, यानी कि बी की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 6/5 गुना हो गई। 6/5 बी की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 6/5, पिछले साल अगर 5 थी तो इस बार 6/5 गुना होकर 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि सवाल में आपको लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा और आपसे इन दोनों रेशियो को कनेक्ट भी करना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मुझे ए की लास्ट ईयर इनकम का बटे 3 करना है, बी की लास्ट ईयर इनकम का बटे 5 करना है। मुझे बटे 3 भी करना है, बटे 5 भी करना है। मुझे बटे 3 भी करना है, इसका बटे 5 भी करना है। बटे 3 और बटे 5 करने में मुश्किल होगी तो 3 और 5 कैल्सियम, बटे 3 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, 3 और 5 कैल्सियम होता है 15। तो इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दो। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ए की लास्ट ईयर इनकम 60 थी और बी की लास्ट ईयर इनकम 45 थी। ए की लास्ट ईयर इनकम 60 थी, 60 से कितना होगी 4/3 गुना, 60 का 4/3 गुना कितना आ गया 80। तो ए की प्रेजेंट ईयर इनकम होगी 80। बी की इनकम 6/5 गुना होगी। अब बी की लास्ट ईयर इनकम 45 थी, 45 का 6/5 गुना कितना आएगा 54। तो बी की प्रेजेंट ईयर इनकम होगी मेरे दोस्तों 54। बोला है वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख है। वर्तमान में उनकी कुल आय है कितनी? ए और बी की प्रेजेंट में कुल इनकम कितनी है? ए की 80 है, ए की 80 है, बी की 54 है। तो प्रेजेंट में कुल इनकम कितनी? 80 प्लस 54 134, दोनों को जोड़ 134। प्रेजेंट में कुल इनकम है 134। साल के अनुसार वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए है। एल मतलब लाख। तो पूछा पिछले साल ए की आय और प्रेजेंट में बी की आय का योग बताओ। पिछले साल ए की इनकम और प्रेजेंट में बी की इनकम का योग आपको बताना है, इन दोनों का योग बताना है। पिछले साल ए की इनकम, प्रेजेंट में बी की इनकम 60 प्लस 54 114 है। 114 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा। पहली बात तो आंसर 24.12 लाख से कम आएगा। नाउ लिसन, यूनिट डेट देखो सेम है, 4 तिया 12 और तो जाएगा नहीं। देखो 4 तिया 12 तो यहां भी 4 तिया 12, या तो 2 आएगा या फिर अगर 4 अट्ठे 32 जाता है, 32 में भी 2 आता है ना, तो भी 4 अट्ठे 32 2 आएगा। तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए। इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वैसे भी 114 में आ रहा है 19, 19 6 का 114, 19 से कटने वाला नंबर होगा, ये 19 से कटता है, 19 से कम 19, 152 भी कट जाएगा 19 से। डी ऑप्शन आंसर है, 20.52 लाख। खत्म सवाल। नहीं हरिंदर जी, फाइनल ईयर वाले समझ में आ गया ये वाला टाइप। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल और आपके सामने आएगा। ऐसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है तो मैं आपको 4-4 सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं 1 या 2 सवाल ही करवाता। बताएं, सवाल है एमटीएस 2020 के पेपर का, करके बताएं क्या उत्तर है, बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल। क्या नहीं समझ आया सिद्धार्थ? मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया आपको? वो तो अरियंत कह रहे हैं रेशियो बनाना सिखाओ सर। अरियंत ये रेशियो की 13वीं क्लास है, रेशियो बनाना तो मैंने पहली और दूसरी क्लास में सिखाया है। 80 और 54 कैसे है वो भी बता दिया मैंने। जमीनी आप सुनते नहीं हो यार, जो चीज मैं बता चुका हूं उसको क्यों पूछते हो? जब मैंने बता दिया सुना क्यों नहीं ध्यान से? एक और सवाल ऐसा ही बोला है, एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम। अच्छा थोड़ा सा चेंज है क्या सवाल?
एक सेकेंड, सवाल में थोड़ा सा चेंज। जी हां, अगला सवाल, सवाल में थोड़ा सा चेंज रहेगा मेरे प्यारे भाई, बस लैंग्वेज का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बोला है एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है। पिछले साल और प्रेजेंट ईयर में उनकी इनकम का रेशियो 2:3 है और 3:4 है। यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल इनकम 56,000 थी तो वाई की प्रेजेंट इनकम बताओ। दो लोग हैं मेरे दोस्तों, एक्स और वाई, दो लोग हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। सवाल में बोला है कि उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो, वर्तमान आय का अनुपात, PYI का मतलब होता है प्रेजेंट ईयर इनकम, वर्तमान आय, प्रेजेंट ईयर इनकम। एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है। ठीक, इस सवाल में बोला है, सवाल पढ़ते रहो। और पिछले साल और वर्तमान साल में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। सवाल पढ़ेंगे, पिछले साल और वर्तमान, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर उनकी इनकम का रेशियो 2:3 और 3:4 है। ये किसके बारे में बोला है? ये बोला है एक्स के बारे में, ये बोला है वाई के बारे में। यानी कि अगर एक्स की लास्ट ईयर इनकम 2 थी, किसका रेशियो है? ये एक्स की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो है 2:3। ठीक है भाई, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स की पिछले साल की इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से वाई की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है। बोला पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000 थी तो वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स और वाई की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। पिछले सवाल में उल्टा था, वहां लास्ट इनकम का रेशियो दिया था, प्रेजेंट इनकम का रेशियो निकालना था। अब मुझे बताएं, सवाल के अनुसार एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है, जबकि यहां एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 3 है, यहां वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम 4 है। भाई थोड़ा सा भाई दिमाग लगा लो, बिना दिमाग लगाए नहीं हो सकती ये सब चीजें। भाई मेरी एक बात गौर से सुनो, एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है। सवाल बोला है कि एक्स की 2 साल की कहानी चल रही है, पिछले साल की और इस साल की। इस साल वर्तमान में एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:8 है। अगर मैं केवल एक्स की बात करूं तो एक्स की पिछले साल की इनकम और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो 2:3 है। वाई की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम का रेशियो 3:4 है। तो भैया यहां पे प्रेजेंट ईयर इनकम का 3 भी करना है, 4 भी करना है। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो इस पूरे रेशियो को देखो, 8/4 तो आसानी से हो जाएगा, 8/4 तो आसानी से हो जाएगा, गड़बड़ है 3 की। तो इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। मैंने पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दिया। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 3 थी, प्रेजेंट ईयर इनकम 3 थी, एक्स की लास्ट ईयर इनकम 2 है, तो प्रेजेंट ईयर से लास्ट ईयर इनकम है कितनी मेरे दोस्तों? 2/3 गुना हुई है कि नहीं? लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम का 3 में 2/3 से गुणा करेंगे राक्षसों तो ही तो 2 आएगा। है राक्षस कहीं के कचरा लोग। एक्स की प्रेजेंट में इनकम 3 है, पिछले साल 2 थी, तो पिछले साल एक्स की इनकम कितनी थी? 2/3 गुना। एक्स की प्रेजेंट में 4 है, पिछले साल की निकालनी है राक्षस, तो पिछले साल कितनी थी? 3/4। मुझे 3 भी करना है, मुझे 4 भी करना है। भाई यहां पे 4, 8/4 आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5/3 मुश्किल होगा, तो मैंने 3 से गुणा कर दी पूरे रेशियो को। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 गुणा कर दी मैंने। ठीक है भाई, गुणा करने का फायदा क्या हुआ? गुणा करने का फायदा यह हुआ कि कैलकुलेशन कम हो गई। भाई अगर एक्स की प्रेजेंट में इनकम 15 है, अगर 3 की वैल्यू 15 है तो एक्स की पिछले साल इनकम कितनी थी? 10। 3 की वैल्यू 15 है तो एक्स की पिछले साल लास्ट इनकम कितनी थी? 10 है।
वाई की प्रेजेंट में इनकम, वाई की प्रेजेंट में इनकम 24 है, 4 की वैल्यू 24 है, 6 गुना, तो पिछले साल कितनी थी 18, 3 की 6 गुना 18 थी। आ गया आसानी से, कोई मुश्किल नहीं हुई, कैलकुलेशन कम हो गई, कैलकुलेशन भी तो कम करना है। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000 थी, पिछले साल कितनी इनकम थी, इसकी 10 है, इसकी 18, 10 प्लस 18 28। पिछले साल इनकम थी एक्स की 10, वाई की 18, 10 प्लस 18 28। 28 के लिए सवाल में 56,000 दिए, दुगुना 2,000 गुना। अच्छा, वाई की प्रेजेंट इनकम, वाई की प्रेजेंट इनकम है 24, तो 24 की वैल्यू भी दुगुना होगी 48,000। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 48,000। बात समाप्त, मिस्टेक नहीं है, 48,000 आंसर आएगा। पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है, क्या फर्क है? पिछले सवाल में लास्ट ईयर इनकम देके प्रेजेंट ईयर इनकम पूछा था, यहां पे प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो देके लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकलवा रहा है। बस रेशियो के साथ खेलना सीखना है, जो अच्छा रेशियो के साथ खेलना सीख गया वो कर लेगा। खेलना सीखो रेशियो के साथ। आगे चलेंगे, अगला सवाल, एक और सवाल ऐसे ही आया डीडीए एएसओ के पेपर में। डीडीए का जो पेपर हुआ था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसमें सवाल आया था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। करेंगे दोस्तों। मुकुंद और विनोद की आय के विवरण में वर्ष 2020 में उनकी इनकम का रेशियो 7:5 था। दो लोग हैं मुकुंद और विनोद, मुकुंद और विनोद। तो वर्ष 2020 में, साल 2020 में उनकी इनकम का रेशियो 7:5 था, मुकुंद और विनोद भाई साहब की। साल 2020 में इनकम का अनुपात 7:5 था। अब आगे ये चीज ढंग से पढ़ेंगे जो दी हुई है। वर्ष 2021 में मुकुंद की आय का अनुपात 2020 में 4:7 है, यानी कि मुकुंद की 2021 में और 2020 में इनकम का रेशियो 4:7 है। इसी तरीके से विनोद की 2021 में आय का अनुपात 2020 से 5:2 है। विनोद की 2021 में इनकम का अनुपात और 2020 में इनकम का अनुपात 5:2 है। 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का योग 19,404 है 2021 में। तो पूछा है वर्ष 2020 में विनोद की इनकम ज्ञात करिए। आपको दोनों सालों को कनेक्ट करना, यह है वर्ष 2020। आपको निकालना है कि वर्ष 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो क्या है। मुकुंद और विनोद की इनकम का रेशियो क्या है? अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। सवाल में बोला है कि मुकुंद के बारे में, सवाल में बोला मुकुंद के बारे में कि मुकुंद की 2021 में, मुकुंद की 2021 में और ईयर 2020 में इनकम का रेशियो 4:7 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल बोला है। इसी तरीके से बोला है कि विनोद की साल 2021 में और साल 2020 में इनकम का रेशियो 5:2 है। ठीक, हमको दिया क्या? हमको साल 2020 का रेशियो दिया है, साल 2021 का पूछा है। साल 2020 में मुकुंद की इनकम और विनोद की इनकम का रेशियो 7:5 है। ठीक है भाई, यहां देखो मेरे दोस्तों 7 है, साल 2020 में यहां पे मेरे दोस्तों 2 है, ये 2 है। अब देखो इसका बटे 7 तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5 का बटे 2 थोड़ा मुश्किल होगा। 5 और 2 दोनों से कटने वाला, यहां बोला है साल 2020 में विनोद की इनकम 5 है, यहां कह रहा है साल 2020 में 2 है, यहां कह रहा है साल 2020 में 5 है, यहां 2 है। तो 5 और 2 को 10-10 कर लेते हैं ना, तो 2 से गुणा कर देते हैं। 2 सत्ते 14 है, अभी पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 है और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि साल 2020 में मुकुंद की 14 थी दुगुना, तो ये भी दुगुना हो जाएगा 8। 2021 में दुगुना होगी 8। अगर साल 2020 में विनोद की इनकम 10 थी 5 गुना, तभी 5 गुना होगी 25। देखो रेशियो आ गया। आप देखो 14:8 का रेशियो, देखो 14:8 का रेशियो 2021 में और 2020 में, 8-14 का रेशियो 4:7, 25-10 का रेशियो 5:2, बिल्कुल सेट हो रहा है।
तो यही मैं खेलना सिखा रहा हूं आपको कि भाई जो चीज आपको निकालनी है उस पर ध्यान रखिए, जो चीज आपको दी हुई है उसको इक्वल बना लो दोनों जगह। साल 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का योग, 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का योग कितना है? 8 और 25। 2021 में मुकुंद और विनोद की इनकम का योग है 8 और 25 33। 33 की वैल्यू सवाल में 19,404 रुपए दी है। पूछा है साल 2020 में विनोद की इनकम, विनोद की इनकम है 10, 10 की वैल्यू आपसे पूछिए, यही सवाल है। अब 33 से कितनी बार जाएगा? 33 छिक्का 189, 180 और 198, तो वो तो नहीं जाएगा। 33 छिक्का 198 होता है, तो 198 तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। 10 से गुणा ही तो करनी, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, बचे 2 आंसर। अब 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार नहीं जाएगा, तो 5880 ये आंसर है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन 5880। खत्म। ठीक है बच्चे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इक्वल बनाना है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बैंकिंग का है, यहां पे 2 लोगों के बारे में ना देके 3 लोगों के बारे में दिया है, 2 के बारे में ना देके आपसे 3 लोगों के बारे में दिया है। करिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से 181 बनाएं, जल्दी से सवाल को सॉल्व करें। एबीसी की लास्ट इनकम का रेशियो 3 4 5 था। 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग एबीसी हैं। इनकी लास्ट इनकम का रेशियो है 3:4:5, 3:4:5। एबीसी की लास्ट इनकम का रेशियो 3 4 5 है, जबकि उनकी पिछले साल की आय का वर्तमान साल की आय से अनुपात क्रमशः है 4 5 2 3 3 4 है। यदि उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 98,500 हो तो बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम बताओ। ये भी पूछ सकता है कि बी और सी की इनकम का डिफरेंस बताओ, ये भी पूछ सकता है। देखिए इस सवाल में मेरे प्यारे भाई केवल प्रेजेंट ईयर इनकम के बारे में पूछा गया है और वही दिया है। इस सवाल में लास्ट ईयर इनकम की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल बोला एबीसी की लास्ट इनकम का रेशियो 3 4 5 है, जबकि उनके पिछले साल की इनकम और करंट ईयर इनकी इनकम का रेशियो 4 5 2 3 3 4 है। प्रेजेंट का सम 98,500 है, बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम बताओ। यहां पे केवल प्रेजेंट के बारे में दिया, प्रेजेंट के बारे में पूछा है। जैसे हम बात करते हैं ए की, भी जैसे हम बात करते हैं ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 4:5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पिछले साल 4 रुपए कमाता था तो इस साल 5 रुपए कमा रहा है, यानी कि ए की इनकम पिछले साल 4 से इस साल 5 होगी, तो ए की इनकम होगी 5/4 गुना। ए की प्रेजेंट में जो इनकम है पिछले साल से 5/4 गुना हो गई। ऐसी बी की जो इनकम है पिछले साल 2 थी, अब 3 हो गई, तो बी की इनकम होगी पिछले साल से 3/2 गुना। सी पिछले साल 3 रुपए कमाता था, इस साल 4 रुपए कमा रहा है, तो सी की इनकम पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। यानी कि अगर मुझे मेरे प्यार में लास्ट इनकम का रेशियो दिया तो मैं डायरेक्ट प्रेजेंट इनकम का रेशियो निकाल सकता हूं, मुझे ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट इनकम का 5/4 गुना। ए की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 5/4 गुना हो गई। बी की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 3/2 गुना हो गई, और सी की जो प्रेजेंट में इनकम है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। ये डायरेक्ट एबीसी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया। इससे आसान तरीका है नहीं, वरना वो तो आप जानते ही हो कि भैया मुझे यहां 4 करना है, 2 करना है, 3 करना है। 4 2 3 बनाने के लिए यहां पे 4 2 3 का एलसीएम 12, यहां पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर लो, 12 से गुणा कर लो। एक तरीका वो भी था। ये 2 दूनी 4 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा मेरे दोस्तों?
अब यहां पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9 पंजे 45 है भाई। ये क्या आएगा, 2 तिया 6 12 चिंग 72 रेशियो, 5 चौक 20 और ये आ जाएगा, सॉरी 3 चौक 12, 4 चौक 16 पंजे 80, 45 रेशियो 72 रेशियो 80 आ जाएगा। ये ए बी और सी की इनकम का, प्रेजेंट इनकम का अनुपात आ गया। बोला उनकी कुल इनकम 98,500, कुल इनकम कितनी है, 5 2 7, 8 7 15 4 19, 197। टोटल इनकम जब जोड़ूंगा तो 5 2 7 7 4 11 8 19, 197। 197 के लिए सवाल में 98,500 रुपए दी है। आपसे पूछा बी प्लस सी की आय, बी प्लस सी की इनकम का डिफरेंस भी पूछ सकता है, बी प्लस सी की आय पूछे, ये आपसे पूछा है। तो 2 8 7 15 152, 152 की वैल्यू पूछिए, बताओ कितना हो जाएगी। ये 500 गुना है तो 152 का 500 गुना हो जाएगा, 75,000 प्लस 11, 76,000 आंसर है सी ऑप्शन, 76,000। बात समाप्त। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए स्टेप पे, लेकिन 5 सवाल, सॉरी, और हर सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज है। मैंने आपको लैंग्वेज से खेलना सिखाया है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, अगले टाइप को जरा ढंग से देखना, पढ़ना, समझना। सवाल नंबर है आपके सामने इस टाइप के, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। 182 नंबर बताएं जल्दी से। 182 नंबर सवाल करो। बेसिक गीता महेंद्र जी ये बनाए। या कोशिश की होगी आपने सवाल को करने की, पर सवाल बहुत औसम है, और उससे भी औसम मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे पास मिलेगा, और एक स्टेप पे आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग आपसे ज्यादा लगवाऊंगा। बोला यह गया है
कि 3 लोग हैं एबीसी, उनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल भी मजा आएगा। 3 लोग हैं बेटे एबीसी, जिनकी आय का रेशियो 7:9:12 है, ठीक। उनके खर्चे का रेशियो 8:9:15 है। उनकी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है तीनों लोगों की, वो 8:9:15 है, ठीक। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला एबीसी की बचत का अनुपात बताओ। तीनों लोगों की सेविंग्स का रेशियो आपसे पूछा है कि इन तीनों लोगों की बचत का अनुपात क्या होगा, बचत का। अब आपको, ठीक है, एक लाइन बीच में काम की दी है जो इस सवाल को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। ए की बचत इसकी इनकम का 1/4, ये भी बोल सकता है कि ए की बचत इसकी इनकम का 25% है, ठीक। मुझे पता है कि सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, घटा दो। इनकम में से एक्सपेंडिचर, दोनों रेशियो अलग अलग हैं, दोनों रेशियो अलग अलग है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। रेशियो को ऐसे नहीं घटाया जा सकता जब तक दोनों रेशियो के बीच में रिश्ता ना बनाया जाए। और उसी रिश्ते को बनाने के लिए ये वाली लाइन दी है कि ए की बचत इसकी इनकम का 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 4 रुपए बचाता है, ए 4 रुपए कमाता है, ए की इनकम अगर 4 है तो उसकी बचत 1 है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर ए की इनकम 4 है तो उसमें से वो 1 रुपए बचत कर रहा है। 4 रुपए में से ए 1 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। ये कहने का मतलब हुआ भाई, अगर ए अपनी इनकम का 1/4 बचत कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 3/4 खर्च कर रहा है। दैट्स द मीनिंग। अगर ए 25% की बचत कर रहा है तो बाकी का ए 75% खर्च कर रहा है। यानी कि अगर ए की इनकम 4 है तो बचत 1 है, तो ए का खर्चा कितना है? 3 रुपए। यानी कि ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। भाई अगर ए की इनकम 4 है तो उसका खर्चा 3 होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 है? नहीं, यह रेशियो कहीं से भी 4:3 नहीं है। जब यह रेशियो 4:3 नहीं है तो इस रेशियो को 4:3 बनाना पड़ेगा। ए की इनकम और उसके खर्चे के रेशियो को 4:3 बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए क्या करना है? हमने सिखाया कि जब भी आपको 2 रेशियो को कनेक्ट करना है, 2 संख्याओं को कनेक्ट करना है, पहले उनको बराबर बनाओ, इक्वल बनाओ। पहले बराबर बनाओ, उसके बाद ऊपर नीचे आसानी से कर लोगे। तो भाई यहां ए की इनकम 7 है, लिसन केयरफुली। यहां ए की इनकम 7 है, ए का खर्चा 8 है, तो 7 और 8 को इक्वल बनाते हैं। 7 और 8 का एलसीएम होता है 56। 7 को 56 बनाने के लिए 8 से गुणा कर देते हैं, या 8 को 56 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देते हैं। देखो मैंने बराबर बना दिया। ए की इनकम भी 7 8 56 कर दी, ए का खर्चा भी 8 7 56 कर दिया, बराबर करा दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बराबर थोड़ा ना करना है, बराबर तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया। होना क्या चाहिए कि ए की इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए। तो ए की इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर दो, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर दो। देखो इस रिलेशन बन गया। सबसे पहले मैंने इक्वल बना दिया। इक्वल बनाने के बाद एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं, पता नहीं कैसे कैसे राक्षस बालक है। इक्वल बनाया ए की इनकम को और ए के खर्चे को। ए पे ही ध्यान देना, ए के बारे में बोला, और बी सी पे ध्यान देना ही नहीं है। ए की इनकम खर्चा इक्वल बना दे 56, लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है। ए की इनकम 4 होनी चाहिए तो खर्चा 3 होना चाहिए। तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर दिया, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर दिया। अगर गौर से देखा जाए तो ए की इनकम क्या है? ए की इनकम है 56 गुणा 4। ए का खर्चा क्या है? ए का खर्चा 56 गुणा 3। ए की इनकम और खर्चे का रेशियो देखोगे तो 4:3 बन गया है, बिल्कुल बन गया है, सेट हो गया। सेविंग्स का रेशियो पूछा, अब घटा दो। सेविंग्स का रेशियो पूछा है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। क्या है मेरे दोस्तों? ये 7 8 56 गुणा 4, ये 56 गुणा 3। वही 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 घटाऊंगा तो 56 गुणा 1 बचेगा ना। यानी कि ए की बचत आ गई 56 आ गई, यानी कि 56। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 56। ए की इनकम क्या आएगी? 7 8 56 गुणा 4। ए का खर्चा क्या आएगा? 8 7 56 गुणा 3, 56 गुणा 4,
56 गुणा 3 खर्चा है, माइनस करेंगे तो 56 गुणा 1 56 आ गया, तो ए का खर्चा आ गया 56 डायरेक्ट। बेस्ट तरीका है आकाश जी, बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आगे सॉल्व करने की पेन उठाने की जरूरत नहीं, सॉल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम थोड़ना है। अब बी की इनकम क्या है, बी की इनकम है 9 गुणा 32 और खर्चा है 9 गुणा 63। भाई 9 गुणा ये क्या है 32 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 7 21, माइनस कर देंगे 9 कॉमन, 32 माइनस 21 11, 9 गुणा 11 99, 9 गुणा 11 99 आ गया मेरे दोस्तों, 56:99। सी का क्या 12 गुणा 8 गुणा 4, ये 15 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है 3 यहां भी 3 यहां भी, 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 4 8 32 चौका 128 माइनस 3 कॉमन लेंगे 5 7 5 7 35 थे 105, 128 माइनस 105 23 थी 69 69, घटा नहीं तो है भाई, इसमें से इसको घटा नहीं तो कॉमन लेके घटा दो, ये पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। ठीक है आगे चलेंगे, आपके सामने एक और सवाल आएगा जो बिल्कुल इसी तर्ज पे होगा, बस उसमें डाटा अलग होगा, बनाएं। करो। सवाल है एमटीएस 2030 के पेपर का, सेम क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, बताएंगे, जल्दी से बनाएं, जल्दी से। टाइम दिया मैंने आपको सोचने का, नहीं कर पाए, बताओ कैसे काम चलेगा अगर तुम ऐसे सवाल भी नहीं कर पा रहे हो। बोला है 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनकी इनकम का रेशियो 9 15 10 है। 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनकी आय का अनुपात है 9 15 10।
9:15:10। ठीक। उनकी बचत का अनुपात है 10:15:12। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 10:15:12 है। 10:15:12 ये आएगा। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है आर अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। उनकी बचत का रेशियो है, थोड़ी सॉरी ये उनकी बचत का रेशियो सेविंग्स का, तीनों की बचत का रेशियो है ये। आर अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो आर अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। पी क्यू आर के खर्चे का रेशियो क्या होगा? तीनों लोगों के खर्चे का रेशियो पूछा। खर्चे में से खर्चा निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा। अब आर अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। अगर आर ई के बारे में बोला आर 60% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है। अगर आप आर अपनी कमाई में से 60% खर्च कर रहा है, तो बाकी का 40% आर बचत कर रहा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या ऐसा है? नहीं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे आर की इनकम अगर 10 है, 5 दूनी 10, तो ये भी 4 होना चाहिए मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं सवाल में। अब बताओ कैसे करें? आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है। अभी 10 का 40% तो 4 होता है भाई। अगर आर की इनकम 10 है, 10 का 40% तो 4 होना चाहिए, तो 12 है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई अगर आर की बचत 12 है, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर आर की बचत 12 है, 2 की वैल्यू 12 है, 6 गुना, तो आर की इनकम भी 6 गुना होनी चाहिए, 30। ये भी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, इसका मतलब आर की इनकम 5 है, तो बचत कितनी कर रहा है? 2 की। सवाल के अकॉर्डिंग आर की बचत है 12, 6 गुना, तो आर की इनकम भी 6 गुना होनी चाहिए, 30। सवाल के अकॉर्डिंग आर की इनकम है 10। 10 को 30 बनाना बहुत ज्यादा आसान है। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। ठीक है ना? पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो, मेरा काम आसान हो गया। जो समझदार बालक है वो इस तरीके से सोच लेंगे। जो समझदार बालक है वो इस तरीके से सोच लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं समझे? मैं ये कह सकता हूं कि भाई आर की इनकम 10 है और यहां पे बचत है 12। आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। आर बचत कर रहा है 12 की, 2 की वैल्यू 6 गुना 12, तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 30। तो आर की मेरे दोस्तों इनकम 30 होनी चाहिए। 10 को 30 बनाना है तो 3 से गुणा, आप घटा दो। 3 हम 27 में से 10 घटाऊंगा 17 रेशियो। 3 15 45 में से 15 घटाऊंगा 30 रेशियो। 3 2 शाम 30 में से 12 घटाऊंगा 18। 17 30 18 आंसर आ गया। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। जो बच्चे इतना जल्दी नहीं सोच पाएंगे, अभी जो डाटा के साथ खेलना नहीं जानते हैं, जो बचपन से मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो भैया वो पूरा सोचेंगे। पूरा कैसे सोचेंगे कि भाई आर जो है अपनी इनकम का 40% बचत करा। 40% मतलब 2/5। यानी कि आर की इनकम 5 है तो 2 बचत कर रहा है। यहां इनकम है 10, ये है बचत है 12। तो पहले सेम बनाओ। 10 और 12 को सेम बनाओ। 60 बनाने के लिए 6 से गुणा कर देंगे या 5 से गुणा कर देंगे, यही होगा। आप बोलोगे हाँ सर सेम बनेगा, 10 6 60, 12 5 60। लेकिन सेम थोड़ा ना करना है। सेम थोड़ा ना करना है। होना क्या चाहिए? आर की इनकम 5 है तो बचत 2 होनी चाहिए। आर की इनकम 5 है, अगर आर की इनकम 5 है तो बचत होनी चाहिए 2। तो 5 से गुणा कर देंगे या 2 से गुणा कर देंगे और घटा दो। मुझे बच्चों घटाकर रेशियो लेना है। मुझे क्या करना है? मुझे घटाकर रेशियो लेना है। जब मुझे घटाकर रेशियो ही लेना है तो मैं पहले ही ना रेशियो ले लूं। यहां 10 से गुणा है या 30 से, देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया। ये 10 है 30 है 3 गुना। तो मेरा काम मैं पहली आसान ना कर लूं। जब मुझे घटाकर रेशियो लेना है तो मैं पहली रेशियो ले लूं। ऊपर 3 से गुणा है, नीचे 1 से गुणा है, घटा दो। घटाएंगे तो बी ऑप्शन आंसर आएगा। बात समाप्त। जबरदस्त। 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए इस टाइप के। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 184, बनाएं। अगला टाइप इस टाइप के मैं आपको
3 सवाल करवाऊंगा, बनाओ। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 4:3. Find the ratio of number of male and female. सवाल सुने पहले। देखो, हमारे पास कुछ लोग हैं काम करने के लिए। हमारे पास कुछ लोग हैं मेरे प्यारे भाई काम करने के लिए, जिसमें आदमी भी हैं औरत भी हैं, ठीक है ना। आदमियों के ग्रुप को अलग खड़ा करा, औरतों के ग्रुप को अलग खड़ा करा। आदमियों के ग्रुप को अलग खड़ा करा, मेल को अलग खड़ा करा, फीमेल को अलग खड़ा करा, ठीक है ना। सभी सभी आदमियों को और सभी महिलाओं को जो वेतन मिला है उसका रेशियो 6:5 है। यानी कि हमारे पास जितने भी आदमी हैं, सारे आदमियों को मिलाकर हमने 6 रुपए दिए, और जितनी भी औरतें हैं सभी औरतों को हमने 5 रुपए दिए हैं, ठीक। जबकि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की सैलरी 4:3 का अनुपात में, वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल 4:3। जबकि ईच मेल एंड ईच फीमेल की सैलरी का जो रेशियो 4:3 है, ईच मेल एंड ईच फीमेल की सैलरी का रेशियो 4:3 है। तो आपसे पूछा पुरुष और महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो ज्ञात करो, ये सवाल है। और एक्चुअली में ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, सवाल को मेरे दोस्तों दिया गया है कि मेल और फीमेल के बीच सभी पुरुष और महिलाओं को जो पैसा बांटा गया है 6:5 के रेशियो में, जबकि एक मेल और एक फीमेल को जो पैसा मिला है वो 4:3 के रेशियो में। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। सुनो, जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने कुछ मजदूर रख रखे हैं काम करने के लिए, आप सभी मजदूरों को टोटल कितना, आप सभी मजदूरों को टोटल 185 रुपए देते हो। आप सभी मजदूरों को टोटल कितना रुपए देते हो? 185 रुपए सभी मजदूरों को। आपने कुछ मजदूर रखे काम करने के लिए, सारे मजदूर को मिलाकर 185 रुपए देते हो और बोलते हो बांट लेना आपस में। जबकि हर एक मजदूर को आप देते हो 37 रुपए, हर एक मजदूर को आप देते हो 37 रुपए, 37 रुपीज। तो आप बताओ कितने मजदूर रखे होंगे आपने, कितने मजदूर होंगे भाई? सभी मजदूरों को 185 रुपए दिए, हर एक मजदूर को 37 रुपए दिए, तो मजदूर कितने होंगे? भाग देना पड़ेगा ना। 185 को 37 से भाग देंगे तो आपने काम के लिए 5 मजदूर रखे होंगे। यहां भी तो सेम सवाल है कि भाई सभी महिलाओं और सभी पुरुष और महिलाओं को जो टोटल पैसा मिला है वो 6:5 के रेशियो में, जबकि एक आदमी और एक औरत को जो पैसा मिला है वो 4:3 के रेशियो में है। तो आप मुझे बताओ कितने मेल फीमेल होंगे? तो टोटल के रेशियो को 1 के रेशियो से डिवाइड करना है ना। टोटल जो पैसा मिला, हर एक आदमी को जो पैसा मिला उसके रेशियो को यहां पर भाग देना है। रेशियो को भाग देने का आसान तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6×3=18, 4×5=20, 18:20 का मतलब 9:10। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9:10। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बात समाप्त। बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, बहुत ही इजी सवाल था, निहायत इजी सवाल जी। सवाल नंबर है आपके सामने, कहां मर गया जी? 185 बनाएंगे। करेंगे जी 185 नंबर क्वेश्चन।
आंसर धूम मचा ले, अभी धूम मचवाऊं तुम्हारी। 7900 को 5 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के का भाग 7-5-4 के अनुपात में। प्रत्येक महिला का भाग कितना है? एक महिला का भाग पूछा है, बहुत बढ़िया। 7900 को बांटा गया 5 आदमी 4 औरत 6 लड़कों के बीच इस प्रकार से कि एक आदमी 1 औरत और 1 बॉय का रेशियो 7-5-4 है। तो आपसे पूछा है शेयर क्या होगा ईच वुमेन का, आप बताओ। एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं, क्या होता है? एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं, आदमी है 5, तो 5 आदमियों को कितना मिलेगा? 35 यूनिट। 7 पंजे 35 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो आसान है। प्लस एक औरत को 5 यूनिट मिलते हैं, औरत है 4, तो 4 औरतों को कितना मिलेगा? 4 पंजे 20 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक लड़के को 4 यूनिट मिलते हैं, लड़के हैं 6, तो 6 लड़कों को कितना मिलेगा? 4 6 24। लेकिन टोटल पैसा कितना बटा? टोटल पैसा बटा जी 79। 5 4 9 79। 79 की वैल्यू 7900 100 गुना 100 गुना हो गया। ईच वुमेन का शेयर है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 100 गुना आ जाएगी। 5 की वैल्यू 100 गुना यानी कि 500 रुपए आंसर है पहला सवाल। कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। अगला सवाल आपके सामने आएगा बिल्कुल एज इट इज, बैंकिंग का प्रीवियस सवाल है, हालांकि छोटा मोटा उस पर बेस्ड एसएससी में भी आए हैं, खूब भर भर के करेंगे, बताएंगे। 186 सवाल का आंसर है, सोचो समझो जवाब दो, करो। चलिए सवाल पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में जो टोटल वर्कर काम कर रहे हैं मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन 40 हैं। बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। दे अर्न ₹1343 इन ए डे। वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। इफ द total wages of men to that of women to that of children is in the ratio of 35:26:18। men women एंड चिल्ड्रन की जो टोटल कमाई है, आदमी औरत और बच्चों की जो टोटल कमाई है वो 35:26:18 के रेशियो में 35:26:18। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि भैया 40 लोग हैं जिसमें पुरुष महिला बच्चे हैं, उनको एक दिन में 1343 रुपए मिलते हैं। जो टोटल पैसा दिया गया मैन वुमेन चिल्ड्रन को 35:26:18 के रेशियो में है, जबकि एक पुरुष एक महिला एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है ना। जो प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को जो पैसा दिया गया है वो 7:13:6 के रेशियो में 7:13:6। तो सवाल में बोला गया प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ, प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिला। शेयर ऑफ ईच चाइल्ड आपसे पूछा है, बताएं कौन करेगा मेरे प्यार भी। भाई प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हो ये तो तभी पता लगेगा ना कि जब ये पता होगा कि बच्चे हैं कितने। अगर टोटल पैसा मेल फीमेल चिल्ड्रन के बीच इस रेशियो में बांटा गया, जबकि एक आदमी एक औरत एक बच्चे को पैसा मिला इस रेशियो में, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मेल फीमेल और मेरे प्यारे भाई मैन वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का अनुपात क्या होगा, डिवाइड करना होगा। टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से डिवाइड करना होगा। तो 35 को 7 से भाग करेंगे 5,
26 को 13 से भाग करेंगे 2, 18 को 6 से भाग करेंगे 3। ये मैन वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आ गया। टोटल लोग कितने हैं? 5 2 7 3 10। टोटल लोग हैं 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5 2 7 3 10 हो गया। 10 के लिए सवाल में 40 लोग दिए, 4 गुना। तो बच्चे भी कितने? 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 4 गुना, यानी कि 12 बच्चे। तो मुझे पता चलेगा कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 12 बच्चे हैं। लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या होगा। आप बताओ टोटल कितना पैसा बांटा गया है? टोटल पैसा बांटा गया 1343 रुपए, 1343 रुपीज। मैन वुमेन और चिल्ड्रन के बीच जो टोटल पैसा बांटा गया है, आदमी औरत बच्चों के बीच, आदमी औरत बच्चों के बीच जो पैसा बांटा गया है वो 1343 रुपए बांटा गया है। जबकि जो टोटल पैसा मिला है आदमी औरत और बच्चों को वो 35 26 18 के रेशियो मिला है। तो आप मुझे बताओ, इस रेशियो का इस्तेमाल करके आप मुझे बताओ कि टोटल पैसा बांटा गया 1343 रुपए, आदमी औरत और बच्चों को मिला है 35 26 18 के रेशियो में, तो बच्चों का कुल शेयर कितना होगा? बच्चों का कुल शेयर कितना होगा? बच्चों का शेयर होगा 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 35 प्लस 26 प्लस 18, 5 6 11 8 19 का 9, हासिल 1 3 और 1 4 2 6 1 7, 79 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। 79 से कितनी बार जाएगा? एक बार। बचेगा 34 और 21, 553, 553 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 7 बार। 17 गुणा 18 रुपए, यानी कि सारे बच्चों को जो पैसा मिला है मिलाकर, सभी बच्चों को जो पैसा मिला है मिलाकर वो 17 गुणा 18 रुपए मिला है। टोटल पैसा विच आर गिवन टू टोटल चिल्ड्रन इज 17 गुणा 18 रुपया। लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक बच्चे का शेयर क्या होगा, यानी कितना पैसा बांटा गया सभी बच्चों में। बच्चे हैं कितने? 12 बच्चे हैं कितने? 12। 12 बच्चों का शेयर ये है, तो एक बच्चे का शेयर क्या होगा? 12 से डिवाइड कर दो। अगर ये 12 बच्चों का शेयर है तो एक बच्चों का क्या होगा? 12 से भाग कर दो। तो 6 3 18, 6 दूनी 12 आएगा 17 3 51, 51 बटे 2 कितना आएगा? 51 बटे 2 आएगा 25.5 रुपए, यानी कि 25.5 रुपए एक बच्चे का शेयर आ गया। और ई ऑप्शन सवाल का आंसर है ई। बहुत बेहतरीन सवाल। अच्छा अभिषेक, कहां से पढ़ा भैया अभिषेक जी आपने? बहुत धूम मचा रहे हो निशा जी। ए निशा, इसी के साथ ये टाइप समाप्त। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। इस सब हो चुका है। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, सुनिएगा। सवाल नंबर है 187। 3 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन वो कल की क्लास में होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। पहले मेरे दोस्तों हम समझ लेते हैं कि सवाल क्या है, सवाल का मीनिंग क्या है। ठीक है जी। बोला गया है 2 आदमी, ए और बी की इनकम का रेशियो 11:9 है। बोला गया है कि 2 आदमी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, आय का अनुपात 11:9 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:7 है। 2 आदमी ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक आदमी प्रति माह 2400 रुपए बचाने में सफल होता है तो ए की इनकम कितनी है? यदि उनमें से प्रत्येक आदमी 2400 रुपए बचाता है, ए भी 2400 रुपए बचाता है, बी भी 2400 रुपए बचाता है, यानी कि यहां पे मेरे दोस्तों इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और ये टाइप है जहां सेविंग्स सेम है। सेविंग्स सेम है तो सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स होता है मेरे दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर 2 आदमियों की बचत समान है तो उसके इनकम और खर्चे का डिफरेंस भी समान होना चाहिए, यानी कि ये टाइप ऐसा है जिसमें सेविंग्स सेम है।
सेविंग्स सेम है तो सवाल इजी है। अगर सेविंग्स अलग अलग होती, भाई ए बोलता है ए की सेविंग 2400 रुपए, बी की सेविंग 3000 रुपए है, तो वो सवाल होता है फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से एक्स मान के, एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो आदमी ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, खर्चे का रेशियो 9:7 है। हर आदमी हर महीने 2400 रुपए बचाता है प्रति माह। ए की इनकम क्या है? दोनों आदमी की सेविंग सेम है, 2400 रुपए मेरे प्यारे भाई। ए की इनकम आपसे पूछिए, वैसे भी 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ए की ऑप्शन आंसर है तीसरा। ये हो गया सॉल्व। अगर आगे भी करना चाहते भी, दोनों की सेविंग सेम है, ए की इनकम है 11, खर्चा 9 है, तो ए की सेविंग्स कितनी है? 2। बी की इनकम 9 है, खर्चा 7 है, तो बी की बचत कितनी है? 9 में से 7 घटाएंगे 2। देखो दोनों की बचत सेम है, और भी इजी है। इसकी भी सेविंग्स 2 है, 11-2, इसकी भी सेविंग्स 2 है, तो 2 की वैल्यू है सवाल में 2400 रुपए। अगर 2 की वैल्यू 2400 रुपए है, 1200 गुना, तो आपसे ए की इनकम पूछे 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना 1200 हो जाएगा 13,200 रुपए। और यही सवाल का आंसर था, थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी सवाल बनता है ये, इजी टाइप प्रीवियस ईयर का। नाउ अगर रेशियो का डिफरेंस सेम ना हो, अगला टाइप लेता हूं, अगर रेशियो का डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा, जैसे कि इस सवाल में है, करेंगे। बोला अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है। अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है। उनकी सेविंग्स का रेशियो 3:2 है, बचत का अनुपात 3:2 है। उनमें से प्रत्येक ने 6000 रुपए खर्च किए, तो अजय और विजय की इनकम का योग बताओ। अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/50, 38/100। अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है, यानी कि विजय की इनकम 50 है तो अजय की 19 ज्यादा है, 69। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। उनमें से प्रत्येक ने 6000 रुपए खर्च किए, लाइन क्रूशियल है क्योंकि दोनों का खर्चा सेम है। अजय ने भी विजय ने भी, दोनों ने प्रत्येक ने 6000 रुपए खर्च किए, दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर होता क्या है? इनकम माइनस बचत, तो इनकम और बचत का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। क्या इनकम और बचत का डिफरेंस 66 है या 48 है? डिफरेंस तो सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा, है भाई, डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। हमने क्या बताया? अगर डिफरेंस को सेम बनाना है, रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है, तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। यहां क्या है? 3 और 2 1 का डिफरेंस, 16 और 50 में 19 का गैप है। 16 और 50 में 19 का गैप है, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप है, तो ऊपर तो 1 से गुणा कर दो, ऊपर 1 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, नीचे 19 से गुणा कर दो, 19 से। तो जैसे ही आप नीचे 19 से गुणा करेंगे हो जाएगा 19 × 57, 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 दूनी 38। अब अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे भी, ए की इनकम 69 है, बचत है 57, तो ए का खर्चा कितना है मेरे दोस्तों? 9 में 7 गया 2, 6 में से 12 है, ए का खर्चा 12 है। बी विजय की इनकम 50 है, बचत है 38, तो खर्चा कितना है? 50 में से 38 घटाइए 12, दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया ना, इसका भी खर्चा 12 हो गया, इसमें से घटाओ इसका भी खर्चा 12 हो गया, और दोनों का खर्चा है कितना? 6000 रुपए। तो 12 की वैल्यू 6000 रुपए है, कितने गुना? 500 गुना, 12 पंजे 60। बोला अजय विजय की इनकम का सम, अजय और विजय की इनकम का योग कितना है? दोनों को जोड़ेंगे। अजय और विजय की इनकम का योग है 69 + 50, 119। हालांकि 119 में 17 आता है, 17 का मल्टीपल भी होगा, 500 से गुणा करेंगे तो 595, 59500 सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, 59500। 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, एक और सवाल है आपके सामने, बताएं। एक और सवाल आपके सामने, जल्दी से करके बताएं। सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसी टाइप का सवाल है, बताओ।
बच्चा कह रहा है सर जब सेविंग सेम ना हो फिर क्या करें? सेविंग सेम ना हो तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। देखो ये सवाल ऐसा है, बिल्कुल उसमें ही होना चाहिए। इनकम का रेशियो 7:4 है, खर्चे का रेशियो 3:1 है। इनकम का रेशियो 7:4 है, खर्चों का रेशियो 3:1 है। हर आदमी 48 रुपए की बचत करता है, उनकी मंथली इनकम का योग, मंथली इनकम का योग है 7:4 11। 11 का मल्टीपल होगा, ये आंसर है। मतलब ये भी 11 का मल्टीपल है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहां 2 का गैप है, यहां 3 का गैप है, नीचे 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा। ठीक है भाई। अब देखो 14 माइनस 9 5 हो गया। देखें बी का खर्चा क्या है? 8, 8 माइनस 3 5 हो गया। 5 के लिए 4800 रुपए है, 960 गुना। ए और बी की इनकम का योग क्या है? ए और बी की इनकम का योग है 7 दूनी 14 प्लस 8 22। 22 के लिए भी 960 गुना होगा, जीरो के बाद 2 आएगा, ये आंसर है। 11 से नहीं कटता मेरे दोस्तों, ये आंसर है। इतना जल्दी होना चाहिए पेपर में। ठीक, चलिए कहानी खत्म, आज इतना ही, बाकी कल बाय।